नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके, खास करके महिलाओं के लिए। वो महिलाएं जो घरेलू महिलाएं होती है, हाउसवाइफ, और जिनका ज़्यादातर वक्त है वो घर के अंदर, किचन के अंदर या घर के कामकाज के अंदर व्यतीत होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कारण ये है कि आज का ये वीडियो है वो किचन के ऊपर बनाया जा रहा है, किचन के वास्तु के ऊपर। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं का सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। अगर मान लो कि किचन का थोड़ा सा भी वास्तु सही नहीं हुआ या गड़बड़ हुआ तो निश्चित तौर पे वो उस किचन के अंदर काम करने वाली महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। किचन ऐसी जगह है जहाँ पे अपन खाना बनाते हैं और उस खाने के ऊपर भी उस वास्तु का नकारात्मक प्रभाव होता है। बनाने वाले की मानसिकता का भी प्रभाव उस खाने के ऊपर भी होता है। इसलिए खाना बनाने वाली महिला या घरेलू महिला का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और वहाँ के वास्तु का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो खाने का असर है आरोग्यवर्धक होगा। तो उन महिलाओं को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिनका ज़्यादातर वक्त है किचन के अंदर व्यतीत होता है। ये यहाँ पे मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है, इसको आप एक घर मान के चल सकते हो। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। सबसे पहले आपको वैसे मैं बता दूं कि पूर्व का सूर्य, पश्चिम का शनि स्वामी होता है, आग्नेय का शुक्र, दक्षिण का मंगल और नैऋत्य कोण का राहु स्वामी होता है। वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा होता है, उत्तर का है वो बुध होता है और ईशान का गुरु स्वामी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि किचन की दिशा घर के अंदर किस दिशा के अंदर होना परफेक्ट रहता है। तो सबसे बात करते हैं किचन की दिशा के बारे में। घर के अंदर किचन है वो हमेशा आग्नेय कोण के अंदर होना चाहिए। आग्नेय कोण यानी अग्नि का स्थान, जहाँ पे खाना बनाने के लिए अपन को अग्नि की आवश्यकता होती है, खाना पचाने के लिए भी अपन को अग्नि की आवश्यकता होती है। तो किचन का जो परफेक्ट स्थान है वो है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण घर के अंदर ये वाला स्थान होता है। तो घर के अंदर आग्नेय कोण के अंदर किचन के लिए सबसे परफेक्ट जगह होती है। अगर आग्नेय कोण के अंदर आपकी रसोई है, किचन है, तो समझ लीजिएगा कि ये एकदम सही जगह पे बनी हुई है। अब दूसरी चीज़ करते हैं प्लेटफॉर्म। किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है वो किस दिशा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किचन तो सही दिशा के अंदर होता है लेकिन उसके अंदर का वास्तु है वो गड़बड़ रहता है। अंदर का वास्तु गड़बड़ रहने के कारण उस महिला के ऊपर नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है और महिला है वो किचन के अंदर कम से कम समय गुजारना चाहती है। यानी उसको खाना बनाने का भी आलस रहता है। उसके घर के सदस्यों को ये शिकायत रहती है कि इसको खाना बनाना आता ही नहीं है, या उसके घर वालों को या उसके घर के सदस्यों को, सास ससुर को या हस्बैंड को ये शिकायत रहती है इसको खाना अच्छा बनाना नहीं आता है। और महिला को भी आलस रहता है खाना बनाने में, उसका मन ही नहीं करता उस किचन के अंदर ज़्यादातर वक्त रहने में। वो जल्दी से अपना काम निपटा के फट से गायब अपने रूम के अंदर। तो क्यों वो किस कारण होता है? वो होता है किचन के वास्तु के कारण। अगर उस किचन के वास्तु का नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे है तो निश्चित तौर पे वो महिला उस किचन के अंदर जाते ही नर्वस हो जाती है, उदास हो जाती है, उसका काम में मन नहीं लगता है और वो खाना वगैरह बनाने में भी ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो इसलिए किचन के अंदर का वास्तु परफेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो पूरे परिवार के लिए परफेक्ट होने वाला है। पूरे परिवार को मिल के देखना चाहिए, सास ससुर को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, सबको, ताकि इसके अंदर के वास्तु को सुधार के आप उसके सकारात्मक प्रभाव का फल है वो ले सके। तो सबसे बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म हमेशा इस दिशा के अंदर होना चाहिए। ये जो आवरण है हमेशा घेरे हुए रहना चाहिए, यानी पूर्व वाला और दक्षिण वाला जो स्थान है उसके अंदर प्लेटफॉर्म बना हुआ होना चाहिए। यानी पूर्व दिशा से लेके
इधर दक्षिण दिशा तक ये पूरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर पूरा आप नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इतना भी बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप बना सकते हैं अपनी जगह के अनुसार, लेकिन बनाना प्लेटफॉर्म है वो इस दिशा के अंदर ही है। अब दूसरी चीज़ ये आती है इसके अंदर कि प्लेटफॉर्म अपन ने सही बना लिया, वास्तु के अनुसार सही अपन ने बना लिया, तो अपन को चूल्हा जो गैस स्टोव होता है वो कहाँ पे रखना चाहिए? तो चूल्हा हमेशा आग्नेय कोण के अंदर ही रखा जाएगा। ये जो वाला स्थान है वो चूल्हे के लिए परफेक्ट होता है। इस स्थान के अंदर चूल्हा है वो हमेशा रहना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि एकदम आग्नेय के अंदर ही चूल्हा रहे। ऐसा न हो कि आपने प्लेटफॉर्म किचन तो सही है, चूल्हा इधर इस साइड इस दिशा के अंदर रख दिया, तो ये सही दिशा नहीं है। निश्चित तौर पे फिर वहाँ पे खराब स्थिति हो जाती है और धीरे धीरे वो वास्तु है, ऐसा नहीं है कि अचानक ही वो वास्तु खराब करता है, नकारात्मक प्रभाव देता है, वो धीरे धीरे देता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम शुरू कर देता है, पाचन से संबंधित परेशानियाँ देने लग जाता है, अन्न धन की हानि करने लग जाता है और धन की भी हानि उसके अंदर, क्योंकि रोग उत्पन्न होंगे नकारात्मक प्रभाव का खाना खाने से तो, और धन का वेस्ट रोग के ऊपर होना ही है। यानी धन, रोग, स्वास्थ्य और मानसिक तौर पे ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पे चूल्हे का जो परफेक्ट स्थान है वो हो गया यहाँ पे आग्नेय। अब अपन बात करते हैं वॉश बेसिन जो जल वाला जिसके अंदर अपन हाथ वगैरह या बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो स्थान है हमेशा इस दिशा के अंदर होना चाहिए, न कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग अटैच के अंदर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है वॉश बेसिन बना लेते हैं, तो ये गलत है। जहाँ पे चूल्हे का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके अंदर ही, उसके अटैच के अंदर ही ये वॉश बेसिन है वो नहीं बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉश बेसिन हमेशा अलग से बना हुआ होना चाहिए। और ये जो पूर्व और उत्तर की जो दिशा है, इस दिशा के अंदर ही वॉश बेसिन होना चाहिए। यानी उसकी दिशा किचन के अंदर उत्तर की तरफ होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि इसके नल का पानी है वो टपके नहीं। अगर उसके नल का पानी टपक रहा है तो वो खराब स्थिति है वहाँ पे, क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव क्रिएट करेगा वहाँ पे उसके अंदर, रसोई के अंदर, और उसका फल है वहाँ पे ज़्यादातर वक्त रहने वाली महिला को भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि वॉश बेसिन हमेशा इस दिशा के अंदर होनी चाहिए और एकदम इस प्लेटफॉर्म से अटैच या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बनाना है, अन्य किसी दिशा के अंदर नहीं बनाना है। ये इसकी परफेक्ट जगह है, वो ये है वेस्ट बेसिन के। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दिशा हो गई, चूल्हा हो गया और प्लेटफॉर्म हो गया और वॉश बेसिन हो गया। अब मुख हमेशा खाना बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पूर्व दिशा के अंदर के तरफ मुख करके, महिला का मुख है खाना बनाते वक्त पूर्व दिशा के अंदर होना चाहिए, न कि दक्षिण की तरफ। कई बार क्या है कि दक्षिण की तरफ चूल्हा रख के लोग खाना बनाने लग जाते हैं, तो वो गलत है। खाना बनाते वक्त है वो पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए। अच्छा, पानी का स्थान है जो अपन कलसी वगैरह के अंदर पानी वगैरह रखते हैं रसोई के अंदर, वो आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर उत्तर साइड के अंदर रख सकते हो। ये जो स्थान है यहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अग्नि इधर हो गई और जल इधर हो गया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पानी मुख हो गया। गैस, यानी जो गैस सिलेंडर आप रखते हैं उसका जो स्थान है वो किस तरफ होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गैस है हमेशा दक्षिण दिशा के अंदर होना चाहिए। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है दक्षिण साइड के, इसके नीचे वाले स्थान के अंदर आप गैस है वो रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मिक्सर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इस तरह के जो सामान हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो बिजली से या करंट से संचालित होते हैं, उनको हमेशा दक्षिण दिशा के अंदर, इस दिशा के अंदर ही रखना चाहिए। यानी ये वाला जो स्थान है बिल्कुल दक्षिण का, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रख सकते हैं। फ्रिज हमेशा इस कोने के अंदर, यानी पश्चिम और जो वायव्य कोण होता है
उसके अंदर रख सकते हैं। यानी किचन का जो वायव्य कोण और पश्चिम दिशा होती है उसके अंदर आप फ्रिज रख सकते हो। फ्रिज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है वो ये है। फिर है झाड़ू पोंछा। झाड़ू पोंछा वगैरह अगर आप किचन के अंदर रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको नैऋत्य कोण के अंदर रखना चाहिए। वैसे अगर बाहर रखो तो इस दिशा के अंदर, घर के अंदर इस दिशा के अंदर रखना चाहिए। अगर किचन के अंदर ही आपने ऐसे कोई सिस्टम बना रखा है तो इस दिशा के अंदर, नैऋत्य कोण इस कोने के अंदर है, झाड़ू पोंछा वगैरह का रखना चाहिए। हालांकि कूड़ा कचरा डालने के लिए रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं होना चाहिए। कूड़ा कचरा जो भी बचे, वेस्ट सामान, वो सब हमेशा किचन से बाहर ही रखना चाहिए, न कि किचन के अंदर। किचन के अंदर तो ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अब हो गया रंग, कलर। किचन का कलर कैसा होना चाहिए? किचन का कलर है हमेशा नारंगी कलर, पीला कलर, ऑरेंज कलर, लाल कलर, इन कलर से प्रभावित होना चाहिए। ये वाला जो कलर है किचन के लिए परफेक्ट रहता है। इसके अलावा भी आप अपनी कुंडली के अनुसार हैं कलर से करवा सकते हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पे नारंगी, पीला और लाल कलर है वो सही रहता है। हाँ, हालांकि काला, नीला ऐसा कलर है जो बहुत गहरे कलर हों वो नहीं करवाना चाहिए। लाइट कलर आपको किचन के अंदर रखना चाहिए। फिर है खिड़की। अच्छा, किचन के अंदर एक खिड़की जो हमेशा होनी चाहिए और वो खिड़की है हमेशा पूर्व दिशा की दीवार पे होना चाहिए। यानी ये जो पूर्व दिशा की दीवार है यहाँ पे खिड़की होना चाहिए। और अगर यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है तो खिड़की है यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल चूल्हे के ऊपर खिड़की नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे आपकी खिड़की है तो इसके नीचे चूल्हा आप नहीं जलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उससे कुछ हटके चूल्हा रखना है। खिड़की ज़रूर होनी चाहिए। एक अंदर की हवा है वो बाहर फेंकने के लिए जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो उस रसोई के अंदर ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जो अंदर की दूषित हवा होती है या गैस होती है उसको बाहर निकाला जा सके और उस व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक तौर पे वो धुआं, गैस वगैरह जो होती है वो ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव न डाले। इसलिए एग्जॉस्ट फैन ज़रूर होना चाहिए। बर्तन किसके बने हुए होने चाहिए? खाना बनाने के लिए हमेशा लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा अगर खाना खाने के लिए पीतल का और पीने के लिए तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर लोहे के बर्तनों के अंदर बने अगर आप खाना पकाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। और उस बने हुए खाने को अगर आप पीतल के बर्तनों के अंदर डाल के खाते हैं तो निश्चित तौर पे वो स्वास्थ्यवर्धक है। और पीने के लिए हमेशा तांबे का, यानी तांबे के बर्तन के अंदर ही पानी पीना चाहिए। उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और तांबे के बर्तन के अंदर आपको खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी ही पीना है। उस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वो भी आपके लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावहीन करेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, जिसका स्वास्थ्य लाभ भी पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को देखने को मिलेगा। चित्र। अच्छा, रसोई के अंदर कौन से चित्र आदि आप लगा सकते हो? तो अगर किसी भी प्रकार से रसोई के अंदर वास्तु दोष वगैरह किसी भी प्रकार से छोटा मोटा उत्पन्न हो गया है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अन्नपूर्णा माता का चित्र है वो ज़रूर लगा के रखना है। अगर अन्नपूर्णा माता का चित्र आपको न मिले तो आप यज्ञ करते हुए ऋषि जो होते हैं ना, हम कई बार पिक्चर आदि के अंदर देखते हैं कि 4, 5, 10 जो भी ऋषि होते हैं वो यज्ञ कर रहे होते हैं। तो उस यज्ञ करते हुए चित्र को आप किचन के अंदर रख सकते हो। हालांकि पूजा घर रसोई के अंदर नहीं रखना है। पूजा घर रसोई के अंदर रखने से निश्चित तौर पे वो बहुत खराब ही वास्तु दोष बनता है। अगर आपके किचन के अंदर पूजा घर है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए।
तो चित्र आप लगा सकते हैं, फल फूलों के, सब्जियों के जो चित्र आते हैं वो लगा सकते हैं, यज्ञ करते हुए ऋषियों के चित्र लगा सकते हैं और अन्नपूर्णा माता का चित्र लगा सकते हो। फिर है उपाय। अगर आपका किचन सही दिशा के अंदर है घर के अंदर, लेकिन उसके अंदर का वास्तु खराब है, तो उपाय के तौर पे अगर आप उसके अंदर मान लो कि प्लेटफॉर्म आदि है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, पानी का जो स्थान है वो चेंज नहीं कर सकते, वॉश मशीन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके अंदर उपाय के तौर पे क्या करना है कि हफ्ते में 2 बार नमक के पानी का पोछा जरूर लगाना है। यानी कि पानी के अंदर नमक डाल के उस पोछे से रसोई की साफ़ सफाई आपको हफ्ते में 2 बार करनी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो रसोई की, किचन की जो नकारात्मक प्रभाव है, जो वास्तु दोष है, उसके अंदर बहुत कमी आ जाएगी और वो सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे सकारात्मक, इसको आप कंटिन्यू करोगे तो ये सकारात्मक प्रभाव भी देना शुरू कर देगा। दूसरा उपाय कर सकते हैं, एक कांसे की कटोरी के अंदर फिटकड़ी रख के आप किचन के अंदर हमेशा के तौर पे रख सकते हैं, ये भी नकारात्मक प्रभाव को दूर करती है। सामग्री, कुछ सामग्रियां ऐसी होती है जो हमेशा अपनी रसोई के अंदर रहनी चाहिए, जो इमरजेंसी आदि या कोई समस्या के वक्त, छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या के वक्त रात बिरात काम आ सकती है। उसके अंदर आंवला, अखरोट, नीम की दातुन, काजू, किशमिश, बादाम और हरड़ या लौंग, इलायची, तो इस तरह की जो इसबगोल और मीठा सोडा, ये इस तरह के जो आइटम हैं वो किचन के अंदर भले ही थोड़े थोड़े रखें, वो ज़रूर रखना है आपको। और किचन के अंदर हो सके तो प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। प्लास्टिक के अंदर रखे हुए सामान हैं वो ख़राब स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक के डिब्बों आदि के अंदर के सामान आपको किचन के अंदर रखने ही नहीं चाहिए, और अगर आपने रख रखे हैं तो धीरे धीरे उनको बदलते जाइए, उनकी जगह है किसी अन्य धातु से बने हुए सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो थी किचन का वास्तु, परफेक्ट वास्तु अगर कैसे बनाया जा सकता है। निश्चित तौर पे आपने अगर इन सब बदलावों को, इन सब चीज़ों को अपनी किचन के अंदर इस्तेमाल कर दिया और इसके अनुसार आपने किचन बना लिया, तो निश्चित तौर पे आपको अपनी बहू से, अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की खाने से संबंधित शिकायत नहीं रहेगी, ये कन्फर्म है। वो आपको अच्छा अच्छा खाना बना के भी खिलाएगी और वो खाना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। खास तौर पे सास ससुर और पति को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किचन का वास्तु है वो परफेक्ट रहे अगर अच्छा खाना खाना है। और दूसरी चीज़, अगर उस महिला को किचन के अंदर महिला को स्वस्थ रखना है लंबे तौर के लिए, आप चाहते हैं कि उसको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है वो परेशान न करे, तो इस स्थिति के अंदर ही किचन बनाया जाए। अगर नया किचन आप बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किचन बनाया हुआ है तो उसके अंदर आप मामूली बदलाव करके अपने किचन को परफेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सबको, सास को, ससुर को, हस्बैंड को, वाइफ को, घरेलू महिलाओं को, सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको देने की कोशिश करता हूँ।